समझदार मगरमच्छ, शेर और बंदर। बंदर की तो हमेशा से आदत रही है कि वो जंगल में रहने वाले सभी जानवरों की नकल उतारता था, मगर उसने कभी भी शेर की नकल नहीं उतारी, क्योंकि राजा शेर अक्सर अपनी गुफा के अंदर ही रहता था। एक दिन राजा शेर का जंगल में घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते राजा शेर एक प्यारे से तालाब के पास आकर बैठ गया और अपने आप से बातें करने लगा। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। अभी राजा ने इतना कहा ही था कि तालाब के पास के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर उसकी नकल करता है और वही बातें दोहराने लगता है जो शेर कहता है। कितना सुंदर नजारा है। ये कौन बोला? ये कौन बोला? बंदर ने फिर से उसकी नकल उतारी। राजा शेर परेशान होकर खड़ा हो जाता है। कौन है ये बदतमीज? कौन है ये बदतमीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर, तुम्हारी ये हिम्मत अभी बताता हूँ। बंदर, हाँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर बंदर उछलता हुआ दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरा पेड़ ऐसा करता करता जंगल के बीचों बीच तुरंत पहुंच जाता है। राजा शेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कल आना, कल तो तुझे जिंदा चबा डालूंगा। राजा को बंदर की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सब होता हुआ मगरमच्छ पानी के अंदर अंदर बैठा देख रहा था। अचानक थोड़ी देर बाद राजा शेर वहाँ से गायब हो जाता है और बंदर वापस लौट आता है। मगर ये क्या, बंदर के हाथ पर चोट लग गई थी। ये ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे हाथों पर। मजे से लटक कर जा रहा था, कांटे वाली झाड़ियों में फंस गया। अरे वैद्य कहाँ हो? मगरमच्छ बंदर का वैद्य। मगरमच्छ पानी से निकलता है और बंदर की मरहम पट्टी करता है। मगरमच्छ बहुत समझदार था। उसने राजा शेर को पीछे से आते हुए देखा और समझ गया कि इस बार राजा शेर बंदर को कच्चा चबा जाएगा। समझदार मगरमच्छ ने बंदर को इशारा किया और कहा, जब तक मैं न खाऊं चुप रहना। बंदर सर हिलाता है। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, वाह, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं हमारे राजा जी के बारे में। मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे राजा शेर से बेहतर इस जंगल में कोई जानवर नहीं है। मगर तुम आज जिस तरह से उनका मजाक बना रहे थे, जब मुझे बता रहे हो तो उन्हें भी मिलकर इस बात की माफी जरूर मांग लेना। अपनी बड़ाई सुनकर राजा शेर बहुत प्रसन्न हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में मगरमच्छ बंदर से कहता है, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, मगर याद रहे अपने से शक्तिशाली का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। समझ गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। जंगल में रहने वाला बाघ सुबह शाम सैर करने का शौकीन था। उसे जंगल में आस-पास सैर कर कर वापस लौटकर जंगल में आना बहुत पसंद आता था। एक दिन ढलने वाला था और बाघ आराम से टहलता हुआ जंगल की तरफ लौट रहा था। अचानक उसे एक भयंकर आवाज सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? मुझे लगता है ये इस दिशा से आ रही है। जाकर देखता हूँ। बाघ उसी दिशा की तरफ चलने लगता है जहाँ पर उसे आवाजें आ रही थी। बाघ ने छुपकर देखा, गाड़ी आती है और सफेद रंग के एक शेर को वहाँ पटककर चली जाती है। अरे, इतने बड़े शेर को, और ये गाड़ी, लगता है ये तो शहर से आई है। गाड़ी के जाने के बाद बाघ तुरंत शेर के पास जाता है। शेर बेहोश हालत में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये भगवान, ये तो जिंदा है, मगर इस हालत में लगता है ये काफी ज्यादा उम्र का है, बुजुर्ग है। बाघ तुरंत अपने जंगल लौट कर आता है। रास्ते में उसे बड़ा हाथी मिलता है। उसे वो सारी बात बताता है। हाथी बाघ से कहता है, तो हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। चलो चलो चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाथी और बाघ मिलकर सफेद शेर को अपने जंगल तक ले आते हैं। दिन रात सफेद शेर की सेवा करना अब बाघ और हाथी का नियम बन चुका था। मुझे बहुत चिंता है, ये ठीक कब होगा? बाघ कहता है, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में इसे होश जरूर आ जाएगा।
धीरे धीरे इलाज चलता रहा और एक दिन सफेद शेर को होश आ गया। पूछने पर सफेद शेर ने अपनी आप बीती बताई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जिंदा हूँ तो बस आपके कारण। मैं क्या बताऊं, असल में बचपन में ही जंगल से कोई शिकारी मुझे ले गया था और मुझे शहर के सर्कस में ही पाल पोस कर बड़ा किया गया। सारी उम्र शहर में निकाली है, सर्कस में लोगों को तमाशा दिखाता था। अब बूढ़ा हो गया, चलना फिरना मेरे बस की बात नहीं और करतब तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता। इसीलिए वो लोग मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बाघ हैरान हो जाता है और शेर से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम यहीं रहोगे। तभी हाथी कहता है, बिल्कुल सही कहा, हमारे जंगल में इतना बुजुर्ग उम्र का कोई भी जानवर नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पर जब तक चाहे रह सकते हैं। इतना प्रेम देखकर सफेद शेर वहीं रहने का अपना मन बना लेता है और इन्हें गले लगा लेता है। और एक बार उसे फिर से मौका मिलता है कि वो एक जंगल का जानवर होते हुए जंगल में रहे और जंगल में रहने के जीवन का आनंद ले।